सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली। आपसे निवेदन है दोस्तों कि यह कथा अवश्य पढ़ें व अपने बच्चों को भी सुनाएं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था किसी के पास नहीं था, लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत निर्धन थे। आखिर क्यों? इसके पीछे एक कथा है। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा न मिली। वह प्रतिदिन पानी पी पी कर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन जब उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले, कुटिया पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। तो ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को कपड़े में बांध कर रख दिया और वासुदेव जी का नाम जपते जपते सो गई। देखिए समय का खेल। कहते हैं पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवाना। ब्राह्मणी के सोने के बाद चोर चोरी करने आए। इधर उधर बहुत ढूंढा। चोरों को वह चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा इसमें सोने के सिक्के हैं। इतने में ब्राह्मणी जाग गई और शोर मचाने लगी। गांव के सारे लोग चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। चोर वह पोटली लेकर भागे। पकड़े जाने के डर से सारे चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छुप गए। संदीपन मुनि का आश्रम गांव के निकट ही था, जहां भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। गुरु माता जी को लगा कि कोई आश्रम के अंदर आया है। गुरु माता जी देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है। चोर डर गए और आश्रम से भागे। भागते समय चोरों से वह पोटली वहीं छूट गई और सारे चोर भाग गए। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब जाना कि उसकी चने की पोटली चोर उठा ले गए हैं, तो ब्राह्मणी ने दुखी मन से श्राप दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। उधर प्रातःकाल गुरु माता जी आश्रम में झाड़ू लगाने पहुँची तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता जी को वही चने की पोटली मिली। गुरु माता जी ने पोटली खोल के देखा तो उसमें चने थे। सुदामा जी और कृष्ण भगवान जी जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, हर रोज़ की तरह। गुरु माता जी ने वह चने की पोटली सुदामा जी को दे दी और कहा, जब वन में भूख लगे तो दोनों लोग वह चने खा लेना। सुदामा जी जन्मजात ब्रह्मज्ञानी थे। ज्यों ही चने की पोटली को सुदामा जी ने हाथ से स्पर्श किया, त्यों ही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता जी ने कहा है यह चने दोनों लोग बराबर बांट लेना, लेकिन ये चने अगर मैंने त्रिभुवनपति श्री कृष्ण जी को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते हुए मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूँगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊँगा, लेकिन कृष्ण को खाने नहीं दूँगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद ही खा लिए और दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं पर ले लिया। लेकिन अपने मित्र श्री कृष्ण जी को एक भी दाना उस चने का नहीं खाने दिया। ऐसे होते हैं मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर मित्रता करें तो सुदामा जी जैसी करें और कभी भी अपने मित्रों को धोखा ना दें। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।